जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं अभय प्रताप हरिओम एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल अभय ब्रेन बूस्टर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएसआई 2025 के फॉर्म 12 अगस्त 2025 से फिल होना प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ साथी तथा छोटे बड़े बहन भाइयों के इस भर्ती से संबंधित प्रश्न थे। उन सभी प्रश्नों को मैं आपको बहुत सरल और सीधी भाषा में संवाद करने के लिए आया हूं। साथियों, इस भर्ती के कुल पदों की संख्या 4543 है। साथियों, विज्ञप्ति संख्या है बी उप निरीक्षक संवर्ग 03/2025, दिनांक 12 अगस्त 2025। साथियों, इस विज्ञप्ति को मैंने निम्न बिंदुओं के माध्यम से बहुत सरल, जिसे आप बड़े आसानी के साथ समझ सकें। पहला बिंदु मैंने रखा है पदों का विवरण, दूसरा बिंदु है मेरा जॉब प्रोफाइल, तीसरा है महत्वपूर्ण दिनांक, चौथा बिंदु है हमारा योग्यता, पांचवा बिंदु है आयु, छठा बिंदु है हमारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है आपका छठा वाला। सातवां है आपका एग्जाम का पैटर्न, आठवां है आपका सिलेबस, नौवां है आपका चयनित प्रक्रिया और 10 में मैंने विविध रखा है, जिसमें आप सभी मुझसे इस सिलेबस से जुड़े हुए या यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर से जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं। साथियों, पदों का विवरण, कुल पदों की संख्या है 4543, जिनमें पहला नागरिक पुलिस, जिसे सिविल पुलिस बोलते हैं, इनकी पदों की संख्या है 4242। इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जनरल के पदों की संख्या है 1705, ईडब्ल्यूएस के पदों की संख्या है 422, ओबीसी के पदों की संख्या है 1143, एससी के पदों की संख्या है 890 और एसटी के पदों की संख्या है 82। साथियों, पीएससी जिसमें प्लाटून कमांडर, एपी सशस्त्र पुलिस, एसआई के पदों की संख्या 135। इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी है, इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के पदों की संख्या है 56, ईडब्ल्यूएस के पदों की संख्या है 13, ओबीसी के पदों की संख्या है 36, एससी के पदों की संख्या है 28 और एसटी के पदों की संख्या है 2। इसके बाद में एसएसएफ में 60 पदों की संख्या है और इसमें भी केवल पुरुष अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के पदों की संख्या है 25, ईडब्ल्यूएस के पदों की संख्या है 6, ओबीसी के पदों की संख्या है 16, एससी के पदों की संख्या है 12 और एसटी के पदों की संख्या है 1। साथियों, इसके बाद में महिला बटालियन, इसमें एक पदों की संख्या 106, जिसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जनरल के पदों की संख्या है 47, ईडब्ल्यूएस के पदों की संख्या है 10, ओबीसी के पदों की संख्या है 27, एससी के पदों की संख्या है 21 और एसटी के पदों की संख्या है 1। ये था आपका पदों से विवरण, ये पदों का पूरे विवरण था आपका। इसके बाद में हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल में उप निरीक्षक पद का जो ग्रेड पे है वो है आपका 4200 रुपए और एसआई उप निरीक्षक का मुख्य कार्य होता है विवेचना करना तथा टीम को लीड करना। इसके बाद में हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण दिनांक। फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए हैं आपके 12 अगस्त 2025 से। इनकी अंतिम तिथि है 11 सितंबर 2025। फीस जो आपको इसकी जो फीस कटेगी वो 12 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 तक। उसके बाद में शुल्क समायोजन, यानी आपके फीस में अगर कोई समस्या है उसे सही करने के लिए 12 अगस्त 2025 से 13 सितंबर 2025 तक। एक बार मैं आपको शुल्क बता दूं। जनरल के, ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की फीस है 500 रुपए। एससी और एसटी के अभ्यर्थियों की जो फीस है वो है आपकी 400 रुपए। इसके बाद में हम चौथा जो बिंदु मैंने रखा है योग्यता, इस पर हम बात करेंगे। योग्यता है स्नातक, जिसे आप बोलते हैं ग्रेजुएशन। इसमें एक बात समझा दूं मैं आपको, जो अभ्यर्थी इस वर्ष फाइनल ईयर में हैं या जिनका रिजल्ट अभी विज्ञप्ति आने तक नहीं आया है वो इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। स्नातक में आपका चाहे आपने बीए किया हो, आपने बीएससी किया हो,
बीकॉम किया हो या बीटेक किया हो या इनके समकक्ष कोई भी आपका डिग्री हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आयु यानी एज की। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें आपके 1 जुलाई 2025 तक जिस अभ्यर्थी ने 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो, जनरल के मेल फीमेल के लिए 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2004 के बीच का जन्म होना हो और दोनों तिथि इसमें शामिल हैं। यानी इस तिथि में आपका जन्म है, ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई 1994 में आपका जन्म है, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थी 2 जुलाई 1989 से 1 जुलाई 2004 के मध्य, इनमें ये दोनों तिथियां 2 जुलाई 1989 और 1 जुलाई 2004 भी इंक्लूड है। जनरल के अभ्यर्थी जिनकी उम्र 21 वर्ष से 31 वर्ष है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी और एससी और एसटी के 21 से 36 वर्ष तक के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एज से संबंधित है। इसके बाद में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कागजात की आवश्यकता होगी आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। नंबर 1 आधार कार्ड, यानी सबसे पहले आप ओटीआर करेंगे, उसमें आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 2 10th की मार्कशीट। नंबर 3 12th या 12वीं की मार्कशीट। नंबर 3 ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट में स्नातक की अंतिम वर्ष की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जो 1 अप्रैल 2025 से बाद का बना होना चाहिए। और कब तक का बना होना चाहिए? भर्ती की अंतिम तिथि यानी जो फॉर्म फिल करने की अंतिम डेट है यानी 11 सितंबर 2025 तक का। उसके बाद में आपको सामान्य निवास प्रमाण पत्र जिसे आप मूल निवास बोलते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थी हैं उनका सर्टिफिकेट, ये आपका 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 तक के बीच का बना होना चाहिए। उसके बाद में आप 8वां पॉइंट, एक आपका फोटो और आपके सिग्नेचर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, स्नातक की डिग्री, जिन अभ्यर्थियों के पास में स्नातक की डिग्री नहीं है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्नातक की डिग्री के ऑप्शन में आप अपने स्नातक के फाइनल ईयर की मार्कशीट के पत्रांक भर सकते हैं। इसके बाद में हमारा 7वां टॉपिक है एग्जाम का पैटर्न। इस परीक्षा का यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक की परीक्षा का पैटर्न इस बार ऑफलाइन रखा गया है। परीक्षा ओएमआर बेस पर होगी और कुल 160 प्रश्न होंगे और इसमें आपको 2 आवर्स यानी 120 मिनट मिलेंगे। 120 क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके साथ में उन्हीं 120 मिनट में आपको ओएमआर भी फिल करनी है। इस बार सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा नहीं हो रही है, पहला चेंजिंग तो ये है इस परीक्षा में। उसके बाद में हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला है हमारा पाठ सामान्य हिंदी का, इसके 40 प्रश्न आएंगे और अंकों 100। दूसरा पार्ट है हमारा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इसके भी 40 प्रश्न आएंगे और अंक 100। तीसरा मैथ के भी 40 प्रश्न आएंगे जिनके अंक हैं 100। चौथा है हमारा रीजनिंग, अंक 100 और क्वेश्चन 40, यानी प्रश्नों की संख्या 40 है और आपके अंक होंगे 100। कुल आपके प्रश्नों की संख्या होगी 160 और अंकों की नंबर जो संख्या होगी वो होगी आपकी 400, यानी 160 क्वेश्चन है और 400 अंकों की परीक्षा है। इसके बाद में 9वां पॉइंट है हमारा चयनित प्रक्रिया। चयनित प्रक्रिया में सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी है। लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास हो जाते हैं उनकी डीबी पीएचडी होता है। उसके बाद में डीबी पीएचडी में पास होने वाले अभ्यर्थियों की रनिंग होती है। रनिंग में पुरुष 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर आपको 28 मिनट में रनिंग करनी है। वही महिला अभ्यर्थियों को 2.4 यानी 2400 मीटर 16 मिनट में कंप्लीट करनी है। इसके बाद में जो अभ्यर्थी इस रनिंग में सफल हो जाते हैं उनका होता है
मेडिकल परीक्षण के बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। इसके बाद में एक टॉपिक मैंने विविध का रखा था, जिसमें आप सभी इस विज्ञप्ति से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उन सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। आप सभी का मुझसे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इसी प्रकार की नई नई जानकारियां आप सरल भाषा में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।